लोग। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आज यानी कि 14 सितंबर से आपकी CGPPST की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है सुबह 11 बजे से। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको जानना चाहिए, और वो सवाल मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। पहला सवाल है कि मैं अपना पंजीकरण कैसे करूं, यानी कि 11 बजे स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो 11 बजे मैं आपको इसी चैनल पे एक और नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक होगा, जिस पे आप टच करेंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उस लिंक पे आपको टच करना है, उसके बाद एडमिशन लॉगिन पेज में रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद जिस पे स्टार लगा होगा वो सभी विवरण आपको भरना है। और अगर बाकी के फील्ड भी आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद साइन अप बटन करेंगे और भुगतान करें पर दबाएंगे, तो उसके बाद आपको संदेश दिखाया जाएगा कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया है। एक बार जब आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाते हैं तो SMS आपके पंजीकृत फ़ोन नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि मैं एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ। तो इस पर वही बात है, आपने भी जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा, जिसको आप दोबारा से लॉगिन वाले पेज पर जाकर आपने भर देना है उसको। और आपको लॉगिन करने के बाद आपको संस्थान और ट्रेड का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आप सभी फील्ड जब भर लेंगे और अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपके नंबर पर एक कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। एक और सवाल ये है कि क्या मुझे हर बार अलग संस्थान के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो इस कॉलेज में या फिर इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कहता है पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया है। आप अपने पंजीकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके विभिन्न संस्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। आप अगर एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक बार ही में आप 10 कॉलेज या 10 इंस्टीट्यूशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि देखिए, अभी अभी आप लोग 12th पास करके हुए हैं, तो कुछ लोग की होती है जिनकी एज नहीं हुई होती या किसी भी कारण से उनके पास बैंक आईडी और ये सब नहीं होता। तो अगर उनके पास ये सब नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र यानी कि चॉइस सेंटर या फिर साइबर कैफ़े वगैरह में जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, या फिर आपके घर परिवार में या फिर आपके दोस्तों के पास किसी के पास वॉलेट है या फिर ऑनलाइन बैंकिंग आईडी है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगला है कि आवेदन पत्र के दौरान मुझे कौन से दस्तावेज करने होंगे। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। जवाब ये है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसकी लिस्ट भी मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको KB क्या है यह समझ में आता होगा, और नहीं आता होगा तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल है, अगर पंजीकरण करते समय कुछ गलत जानकारी भर दी जाए तो क्या करें। ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि हड़बड़ी में वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ डिटेल्स दे देते हैं जो कि सही नहीं होता। जैसे कि कभी नाम में मिस्टेक हो जाता है, कभी इंस्टीट्यूशन वगैरह में। तो उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि यदि उम्मीदवार फॉर्म में कोई गलत जानकारी भरते हैं तो उस स्थिति में उम्मीदवारों को एक नए मोबाइल नंबर के साथ फिर से पंजीकरण प्रक्रिया करनी होगी। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप आपने किया था कि जो स्टार वाले फील्ड थे उसमें सभी डिटेल्स भर करके सबमिट किया था, वही आपको फिर से करना होगा, लेकिन एक नए मोबाइल नंबर के साथ। अगर पंजीकरण विफल हो जाए तो, और अगर पैसे काट दिए जाएं आपके, तो क्या करना होगा। ये भी बहुत बार होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता, लेकिन आपके पैसे ज़रूर कट जाते हैं। तो इस स्थिति में आप 24 घंटे तक वेट कर लीजिए, और इसके बाद अगर पंजीकृत नहीं होता यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो आपके पैसे कटे थे उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। CGTTA बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट है, यह आपको आपके पैसे ज़रूर वापस कर देगी 3 से 4 दिनों में। और एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि आप वहाँ पे 10वीं का आपका रोल नंबर मांगा जाता है, जहाँ पे रोल नंबर डालती है आपकी सारी डिटेल्स वहाँ सामने आ जाती है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप 10वीं का रोल नंबर तो डालते हैं लेकिन आपकी डिटेल्स वहाँ पर शो नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो अपनी 10वीं की मार्कशीट, ये आपको यहाँ पर मेल ID दी गई है support.slcm@cgchiph.in, इस पर आप ईमेल कर दीजिए। उनकी तरफ से यह आपका रोल नंबर अगर किसी कारणवश छूट गया है
तो यह आप उनके पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। अगर अब तक बताई गई जानकारी में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे ही पीपीएसटी की नई नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ओपन होगा, मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिक्त सीटों की जानकारी भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी और इससे जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी न्यूज़ मिस ना